जा रहे हैं हुमायूंस टॉम्ब में। हेलो दोस्तों, तो आज आपको मैं एक नई जगह लेके जा रही हूँ, मगर उससे पहले आप लोग ये बिल्डिंग देखिए। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है और ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। आप यहाँ पर भारत के इतिहास से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आपने ताजमहल तो ज़रूर ही देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल किस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है? तो आज मैं आपको उसी मॉन्यूमेंट को दिखाने ले चलूँगी। ये जगह मुगलों का सबसे पहला आर्किटेक्चरल वंडर है। मैं आपको इसका नाम रिवील कर देती हूँ। ये है हुमायूं का मकबरा या टॉम्ब ऑफ हुमायूं। मिडिवल इंडिया में कंस्ट्रक्टेड यह एक ग्रैंड मुगल स्ट्रक्चर है जो कि न्यू दिल्ली के पुराना किला के पास निजामुद्दीन ईस्ट एरिया में मथुरा रोड पर लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पर, यानी कि टॉम्ब ऑफ हुमायूं बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पर। इस कॉम्प्लेक्स में एंटर होते के साथ ही बहुत शानदार सा एक गेट हमें नज़र आता है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसको अरब सराय गेटवे भी कहा जाता है। चारों ओर हरियाली और ग्रीनरी और फ्लावर अरेंजमेंट्स देखकर सच में मन खुश हो गया है। अरब सराय गेटवे 48 फीट हाई है, यानी कि ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग के इक्विवेलेंट है और यह अरब सराय में एंटर करने के लिए एक साउथ एंट्रेंस है। इसको 16th सेंचुरी में पर्शिया से आए हुए अरब क्राफ्ट्समैन को ठहराने के लिए किया गया था, जो कि हुमायूं गार्डन टॉम्ब का निर्माण करने के लिए आए थे। ये बिल्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है और 1993 में ये स्टेटस मिलने के बाद इसका मेंटेनेंस बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए उस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग हुमायूं टॉम्ब को। फ्रेंड्स, इस 16 मीटर हाई गेट से एंट्री के बाद हमें सामने बेहद ही खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है जो कि रेड सैंडस्टोन और संगमरमर से बनी है। यही है हुमायूं का मकबरा। ताजमहल 16th सेंचुरी का है। अच्छा। तो जैसे हुमायूं थे, इनके फादर का नाम बाबर था। जैसे बाबर आए थे हाफ उज्बेकिस्तान हाफ मंगोलिया से। जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर जीत गए थे। जीत ली रीजन था पूरा कैप्चर कर लिए थे। तो ये लोग रहते थे ओल्ड फोर्ट पुराना किला। पुराना किला यहाँ से 2 किलोमीटर का डिफरेंट है। तो वहाँ हुमायूं की डेथ हुई थी लाइब्रेरी की सीनियर से गिर के। तो उनकी फर्स्ट वाइफ हमीदा ने हुमायूं टॉम्ब को कब्रिस्तान हो गया था। तो यहाँ पर 150 ग्रेव्स बनी है। तो एक्चुअली ग्रेव जो लकड़ी के जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, तो एक्चुअली ग्रेव इनके अंदर बनी वो कच्ची मिट्टी की बंद रहता है। तो वहाँ जो ग्रेव बनी है, उनकी जो मैन फैमिली मेम्बर थे, उनकी ग्रेव वहाँ दर्शाई गई है। एक्चुअली में नीचे बनी है। जैसे आगरे के जो ताजमहल बना था, इसको देख कर भी बनाया गया। जैसे इसमें रेड स्टोन है, वाइट है, ब्राउन स्टोन है। और ताजमहल वाइट स्टोन मार्बल का एक बना था 15th सेंचुरी में, ताजमहल बना 16th सेंचुरी में। यहाँ उनकी वाइफ ने अपने पति की याद में कब्रिस्तान बनवाया था। वहाँ शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनवाया। और बाकी सेम लोकेशन। हाँ, बिल्कुल ताजमहल जैसा ही है। हाँ, जैसे अपने हिंदुस्तान में 2 प्रकार का मार्बल, जैसे इसमें जो मार्बल देख रहे हैं ये नॉर्मल होता है
जो ताजमहल लगाया गया है, ताजमहल में मकराना है। जो मकराना होता है उसमें नेचुरल शाइनिंग रहती है, उसमें पेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे उसी तरीके से रहता है, इसमें शाइनिंग नहीं आती। अब जैसे कोई मकबरा घूमने जाएंगे आपको आर्च मिलेगी चारों साइड में। ये आर्च कोई डिजाइन नहीं है। जैसे अभी कोई मकान बनाते हैं तो पिलर को उपयोग करते हैं दीवार की सपोर्ट के लिए, तो आर्च एक पिलर काम करते हैं। दीवार का सपोर्ट डिजाइन कराते हैं, तो आर्च उसमें पिलर है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बदायूनी, जो कि एक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपने बुक्स में बताया है कि इस ग्रैंड आर्किटेक्चरल मार्वल का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन एक अरब आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियास ने किया था। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टेप्स आप सामने देख रहे हैं, हमीदा बानो बेगम ने ख़ास तौर से ये बहुत ऊंची बनवाई, ताकि जो भी कोई ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसकी नज़रें, उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हो और वो एक सजदा सा करता हुआ चले। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे एक बीवी ने, एक बेगम ने अपने शौहर की याद में, उनके सजदे में कोई कमी ना हो, इसका भी बखूबी ख्याल रखा। और ये मकबरा प्यार और कामना की अमर कहानी दोहराता है। ये मैजेस्टिक टॉम्ब 154 फीट हाई है और 299 फीट ब्रॉड है। इसके बेसमेंट में लाइट और वेंटिलेशन के लिए जगह जगह ओपन स्पेसेस छोड़े हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन, लैंडस्केपिंग, पब्लिक यूटिलिटीज़, गार्डन्स का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट एंड लाइटनिंग एटसेट्रा सब की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। बाबर का नायिका जो हुमायूं की सेवा करते थे, बालदारी करते थे, जब वो ख़त्म हो उनकी वाइफ ने गिफ्ट के तौर पर टॉम बना दिया था। तो बारबर टॉम और ब्लू टॉम बना है। तो जो उनके ब्यूटिशियन थे, जो मेकअप करने वाले थे, रहने के लिए बनाया गया। सामने ये दोनों बिल्डिंग्स देखकर साफ पता चलता है कि बादशाह लोग अपने वफादार लोगों के लिए भी कितना रिस्पेक्ट रखते थे कि उनके भी मकबरे अपने ही साथ उन्होंने बनवाए। तो हुमायूं राज नहीं कर पाते, क्योंकि जब 1539 सेंचुरी में हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था तो उसमें हुमायूं हार गए थे। तो हुमायूं अपनी जान बचा के यहाँ से गए थी रहा, 10 साल वहाँ रुके थे। फिर 10 साल बाद जब दोबारा लौट के आए थे तब हुमायूं को दोबारा आए। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसका हुजरा है, यानी कि इसका डोम है। इसमें आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस पूरी बिल्डिंग में आपको पाइट्राड्यूरा का वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पाइट्राड्यूरा संगमरमर पर पच्चीकारी का प्रयोग करना होता है। टॉम्ब्स का इस स्टाइल में बनाया जाना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बाद के मुग़ल साम्राज्य के मकबरों जैसे कि ताजमहल आदि में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। अपने हिंदुस्तान की बेस्ट में अदर देशों का ईस्ट है, कहीं साउथ है। ये सेंट्रल हॉल है और ये जो आपको कब्र दिख रही है, यही कब्र मुग़ल सम्राट हुमायूं की है। दोस्तों, बाहर से सिंपल सी दिखने वाली ये बिल्डिंग इंटरनली थोड़ी डिफ़िकल्ट प्लान लिए हुए है। इसमें सेंट्रल हॉल के साथ 9 स्क्वायर शेप्ड रूम्स बने हुए हैं। अगर कोई यहाँ गाना गाए तो अच्छा स्टूडियो की तरह आवाज आएगी। अच्छा फिफ्टीन 1570 में बना यह टॉम्ब कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यह पहला गार्डन टॉम्ब था।
मकबरे की संरचना के आसपास पर्शियन गार्डन स्टाइल के बगीचे यानी कि 4 बाग का लेआउट स्क्वायर है। इस टॉम का कंस्ट्रक्शन मेनली रेड सैंडस्टोन पत्थर से किया गया है, जबकि वाइट मार्बल का उपयोग दोहरे गुंबद के रूप में किया गया है। पूरे स्ट्रक्चर को एक रॉयल डॉर्मेट्री के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मेन बिल्डिंग को बनने में 8 इयर्स का टाइम लगा और ये रॉयल बार्बर का मकबरा है। जो पुराना किला है उसका पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। तो जब कौरव पांडव बंटवारा हुआ था तो पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया गया था। जब आपस में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो उन्होंने सोचा हमने अपनों को भी मारा है, तो सब कुछ त्याग के चले गए थे हिमालय। तो जब बाबर आए तो इंद्रप्रस्थ खाली पड़ा था, तो वहाँ रहना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ हुमायूं की डेथ हुई थी लाइब्रेरी की गिर के। तब उनकी वाइफ हमीदा ने सोमाइश का वो कब्रिस्तान हुआ। ये मुगल फैमिली कब्रिस्तान यहाँ पर 150 ग्रेव्स बनी। तो एक्चुअली जो बनी नीचे बेसमेंट में कच्ची मिट्टी की बन रही है। अच्छा, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं केवल डुप्लीकेट है। अच्छा अच्छा, तो इन्हीं थर्ड फ्लोर पे चल रहे हैं जी। फ्लोर इसके नीचे है अच्छा ओरिजिनल। अच्छा, तो ये डुप्लीकेट या रेप्लिका कह सकते हैं इनको, इन ग्रेव्स को। और एक्चुअल जो ग्रेव्स है वो इसके ठीक नीचे है और बेसमेंट में है वो। तो ये इनके फैमिली मेम्बर्स की ग्रेव्स है। बेसिकली ये पूरा कॉम्प्लेक्स हुमायूं के मकबरे के नाम से फेमस है, पर यहाँ पर बादशाह हुमायूं के अलावा अली ईसा खान नियाज़ी का मकबरा है और हमीदा बानो बेगम और दारा शिको की कब्रें भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर लगभग 150 मुगल या रॉयल फैमिली के सदस्यों की कब्रें हैं। तो हम काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गए हैं और ये हमें हुमायूं का मकबरा मिला। ऐसा होता है ना। अच्छा। तो कि अब दिन में एक बारी पानी ऊपर आता है हाँ, हाँ, फिर हाँ। नीचे चला जाता है। हाँ। तो जैसे ही आएगा तो इसके अंदर से पूरे के पूरे हुमायूं स्टोन की सिंचाई हो जाएगी। अच्छा, तो ये टैंक्स हैं एक किस्म से। वाटर सप्लाई पावर वाटर पाइप अच्छा अच्छा, एक टाइप। ठीक है। ये तो ये बागों में चला जाएगा इधर से पानी और सारे सिंचाई इरिगेट करता हुआ पूरे जो है टॉम की जो हरियाली बनाएगा। अच्छा, इसके 100 साल बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें किसके लिए, ये जो सामने दीवारें बनी हुई है, ये आर्चेस है मैडम। आर्चेस। हाँ, ये आर्च है। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ताजमहल पूरी तरह से हुमायूं's टॉम से इंस्पायर होकर बनाया गया है, पर ताजमहल इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन में बना है और ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है। ताजमहल में सिर्फ 2 ग्रेव्स हैं, जबकि हुमायूं टॉम्स में 150 के करीब ग्रेव्स हैं, और यानी कि पूरी मुग़ल फैमिली यहाँ पर बरिड है। इस टॉम के कंजर्वेशन के वक्त जब एक्सकवेशन की गई तो कुछ पुराने समय की टाइल्स यहाँ पर ज़मीन में से निकाली गई। टाइल्स के अलावा यहाँ पर मिट्टी के कुछ पॉट्स और टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पर खुदाई में मिले हैं, जिनको कि यहाँ पर म्यूज़ियम में संभाला हुआ है। इसी कॉम्प्लेक्स में ईसा खान का टॉम भी है, जो कि हुमायूं टॉम से 2 दशक पहले यानी 20 इयर्स पहले बन चुका था। ईसा खान नियाज़ी मुग़लों के अगेंस्ट लड़ने वाला सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी के दरबार में एक अफ़गान नवाब था। यह मकबरा ईसा खान के जीवन काल में ही बन गया था
और उसके बाद उसके पूरे परिवार के लिए ही यह काम आया। नर्मदा नदी के किनारे शांति का स्थल अबोहर। इस कॉम्प्लेक्स में मेनली जो चार दीवारी है उसके बाहर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से फेमस है बू हलीमा का टॉम्ब और उसके बाग। ये बू हलीमा का टॉम्ब अब डिस्ट्रॉयड हो चुका है, मगर इसके जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं था, ये सेंट्रल में लोकेटेड नहीं था। यमुना जी यहाँ से टच होकर चलती थी। अच्छा, इस तरफ से टच होकर जाती थी। जो बाहर गली है, हाँ जी। बाहर गली मतलब शाम को इनका परिवार बैठ के एंजॉय करता था। कॉम्प्लेक्स के बाहर नीला बुर्ज नामक मकबरा है। इसका ये नाम इसके गुंबद के ऊपर लगी नीली ग्लेज टाइल्स के कारण पड़ा है। ये पूरा जो टॉम्ब है ये रिवर यमुना रिवर के नज़दीक बनाया हुआ है। तो अब तो ये कोर्स चेंज हो गया रिवर का, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक रेलवे ट्रैक बिछाया। निज़ामुद्दीन रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पर बाद में लेट डाउन कर दिया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जी, ये जो व्यू डॉम है, कहता हूँ कि जो बेगम थी उनकी जो मेंटेनेंस करती थी, अच्छा जी, चूड़ी वगैरह को हाँ जी, वो करती थी। वाइट बिल्डिंग है, ये सिख टेम्पल है और ये हमारे कॉम्प्लेक्स में ये बाहर है ये बाहर है। और ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में ये सिख टेम्पल बना हुआ है। इसका क्या नाम है? औरंगजेबी गुरु दमदमा साहब दमदमा साहिब। दमदमा साहब कहते हैं कि जो औरंगजेब थे हाँ जी, उन्होंने ये जो रसूल थे हाँ जी, उनसे लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अरेस्ट किया था, ओके, दम दिया था, अरेस्ट कर दिया, दम दिया। तो अच्छा। इस वजह से इनका नाम दमदमा साहब है। ठीक है। तो यमुना जी भी साथ में ही रहते। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज हुमायूं का मकबरा देखकर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अगर ऐसा है तो काइंडली डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट। थैंक यू सो मच।